इसके बाद मैं दावा देता हूँ साइम को कि वो आए और अपनी ख्यालात का इज़हार फरमाए। साइम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका न होते उजाला न होता, आका न होते उजाला न होता, ये दुनिया में इंसान का बोल बाला न होता। बहादुर रसूल दो जहां में यूँ सिद्दीक का रुतबा आला न होता। दरियाए नील को न मिलती रवानी, दजला से वापिस प्याला न होता। जूती का अर्शों पे जाता न खटका, जूती का अर्शों पे जाता न खटका, जो ज़ीशान हबशे का काला न होता। सामीनी जी वक़ार, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी शरीयत के ढांचे में डली हुई थी। उनकी हर रात इबादत में और हर रात इत्तिबाए सुन्नत में गुजरती। सामीनी जी वक़ार, सिद्दीक़ अकबर बहुत सारी चीज़ों में सहाबा इकराम से आगे हैं। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले कुरान शरीफ का नाम मुसफ़ रखा, सबसे पहले वो शख्स हैं जो जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुफ़ार से लड़े। इसीलिए वो दीन इलाही और दावत नबूवत के सबसे पहले मुजाहिद हैं, सबसे पहले खलीफा राशिद हैं, सबसे पहले बैतुल माल कायम किया। इस्लाम में सबसे पहले उन्होंने मस्जिद बनवाई, सबसे पहले खिलाफत के लिए वलीअहद मुकर्रर किया। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाखिल जन्नत होंगे। मैंने इस आयत करीमा की तलावत की है, इसमें अबू बकर सिद्दीक़ को सानी इसनैन फरमाया गया है। इससे नुक्ता भी निकाला जा सकता है कि जहाँ जहाँ हुज़ूर अकरम अव्वल हैं वहीं अबू बकर सिद्दीक़ सानी हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर हैं। ईमान में हुज़ूर अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं। दीन की नुसरत में हुजूर अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं। दावत और तबलीग में हुजूर अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं। इमामत में हुजूर अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं। मैशर में हुजूर अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं। रोज़े में हुजूर अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं। जन्नत में भी हुजूर अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं। सामीनी ज़ वक़ार, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि आज तुम में से रोज़ा किसने रखा है? अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैंने रखा है। हजूर ने फिर दरिया फरमाया आज तुम में से यतीम को खाना किसने खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैंने खिलाया है। हजूर ने फिर दरिया फरमाया आज जनाजे के साथ कौन गया था? अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं गया था। हजूर ने फिर दरिया फरमाया मोहताज को खाना किसने खिलाया? अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैंने खिलाया। ये सुनकर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औसाफ जिस इंसान के अंदर भी पाए जाए मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। सामीनी ज़ वक़ार, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर, जो सबसे पहले सहाबी कहलाया अबू बकर, जिसने सबसे पहले मोमिन होने का एजाज़ पाया अबू बकर, जो हिजरत में साथ चला है अबू बकर है, जिसने सबसे पहले 40,000 दिनार आका कदमों पे रखे हैं अबू बकर है। नबूवत चल के जिसके दरवाजे पे गई है अबू बकर है। से कुरान ने सानी यस्तीन कहा है अबू बकर है। से कुरान ने वल्लदी जा बिस्सत कहा है अबू बकर है। से कुरान ने यक़ूलु लिसाहिबिही कहा है अबू बकर है। से कुरान ने उलाइकल मुत्तक़ून कहा है अबू बकर है। नबी के बाद रोजे में पहले सोने वाला अबू बकर है। नबी के बाद रोजे से पहले उठने वाला अबू बकर है। जिसने बिलाल को आज़ाद कराया अबू बकर है। जिसने आमिर बिन मुगीरा को आज़ाद कराया अबू बकर है। जिसने नबी की वफात के बाद जिसने उम्मत के ईमान को संभाला है अबू बकर है। नबी के बाद जिसने मुसलमान कज़्ज़ाब का खात्मा किया है अबू बकर है। जिसने मुनकरीन ज़कात का खात्मा किया है अबू बकर है। जो बदर के मैदान में पहले आया है अबू बकर है। जो बदर के मैदान में आका को खैमे के अंदर सजदे की हालत में गले लगाता है अबू बकर है। जो फतेह मक्का में साथ आया है अबू बकर है। जो खंदक में साथ खड़ा रहा है अबू बकर है। जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ पुकारेंगे अबू बकर है। नबूवत चल के जिसके दरवाजे पे गई है अबू बकर है। अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए आका जिसका नामा अमाल पेश करेंगे अबू बकर है। आदम से ईसा तक तमाम उम्मतें बाहर होंगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा अबू बकर है। सामीनी ज़ वक़ार, इत्तिबाए सुन्नत का ये जज्बा था कि वफ़ात के करीब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे
हुजूर को कितनी चादरों में दफन किया? हज़रत आयशा ने फरमाया 3 चादरों में। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे भी 3 चादरों में ही दफन किया जाए। 2 ये चादरें जो मेरे पहनी हुई हैं ये हो जाएं और एक नई चादर ली जाए। चुनाचे उनके हालात में ये भी लिखा जाता है कि वफात के करीब लोगों से पूछने लगे हुजूर ने किस दिन रोलत फरमाई? लोगों ने कहा पीर को रोलत फरमाई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे यकीन है कि मेरी मौत भी आज होगी और ये पीर ही का दिन का जिसके दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जहान फ़ानी से रुखसत कर गए। सामीनी ज़िवकार, फूल तो सारे ही दिल बरा और खुशनुमा होते हैं मगर गुलाब की बात ही कुछ और है। दातें तो सारी ही काम की हैं मगर सोने की बात ही कुछ और है। मोती तो सारी ही कीमती हैं मगर ज़मुर्रद और याकूत की बात ही कुछ और है। दिन तो सारे ही अल्लाह के अता करता है मगर जुमातुल मुबारक की बात ही कुछ और है। रातें तो सारी ही इबादत के लिए हैं मगर लैलतुल क़द्र की बात ही कुछ और है। महीनों तो सारे ही वक्त के संग मील हैं मगर रमज़ानुल मुबारक की बात ही कुछ और है। औक़ात तो सारे ही वाजिबुल एहतराम है मगर तहज्जुद की बात ही कुछ और है। इमाम तो सारे ही मुक्तदा और पेशवा हैं मगर अबू हनीफा की बात ही कुछ और है। कुरानी किताबें सारी की सारी वाजिबुल एहतराम हैं मगर कुरान की बात ही कुछ और है। शहर तो सारे ही अल्लाह के बसाए हुए हैं मगर मक्का और मदीना की बात ही कुछ और है। तमाम अंबिया अल्लाह के वारिस और नुमाइंदे हैं मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात ही कुछ और है। सहाबा सारे के सारे आसमान रश्तो हिदायत के तारे हैं मगर अबू बकर सिद्दीक की बात ही कुछ और है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा वाले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा वाले बैत की इज़्ज़त व नमूस का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन माशाल्लाह। ये थे साइम जी खूबसूरत अंदाज में शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह इरशाद फरमा रहे थे।